जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। ये मुकेश? राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो अब हम भी लगा लेते हैं। हाँ। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग गुरुजी योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो ठीक है, पर योग करो, बीमारियों से बचना है। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर को खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बात? गुरुजी आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते? भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको अच्छे बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। श्री राधे राधे गुरुजी। राधे आपके राधे। चरणों में सौ नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। गुरुजी आपने एक वक्तव्य दिया था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ। तो गुरुजी मेरी एक दोस्त थी, मेरा बहुत दिनों से संबंध था, वो भी आपको बहुत सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार। लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते गुरुजी हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? गुरुजी एक आप वक्त उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन जी। गुरुदेव मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 हो जाएगी। आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। अच्छा। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। मुझे अब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा बिल्कुल। शास्त्र कोई भी लिख देगा?
तो अब शास्त्र जो तो हमें एक आध पढ़ा शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को, देखो तो मीठे गन्ने को, कोल्हू में पेरा जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा सीधा है इस कलयुग में वही परेशान है। मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लेना। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे पिताजी के गर्दन पे बहुत दिनों से बहुत सारे मस्सा हो रखे हैं। मस्सा? हाँ, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए महाराज जी क्या उपाय? बताइए। मस्से उनको होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वाई होती है, वाई जिसको हम बात रोग बोलते हैं। एक तो वाईवादी का इलाज करना चाहिए, वो इलाज है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का, वो उसको कवर कर लेता है। लेकिन एक ना मेडिसिन आती है मॉल रिमूवर मेडिसिन आती है, गूगल पे सर्च करना। उसको अपन ने माचिस की तिल्ली जितना लेके आगे उसको लगा के बस जितना मस्सा है उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। तो थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो मस्सा जो है वो अपने आप सूख के झड़ जाता है, तो दोबारा नहीं होता। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है जी। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। पैसा आता है लेकिन ठहरता एकदम नहीं है, उसका के लिए क्या उपाय है? तो कौन से दरवाजे से निकल जाता है? हाँ, कौन से गेट से निकल जाता है? वो आगे पीछे दोनों तरफ से निकल जाता है। तो गेट में लॉक मार दो ना जिस गेट से निकलता है। शराब पीते हो? बहुत कम पीते हैं हम। कम पीते हो? हाँ। मतलब शराब के रास्ते निकल जाता है। मांस खाते हो? मांस कभी कभी। मतलब मांस के रास्ते निकल जाता है। पैसा को हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी कौन है रिश्ते में? माँ। माँ। जब आप अपनी माँ को शराब के ठेले में ठेके में दे के आते हो कि भाई जरा ये पैसे ले और शराब दे, तो वो आपने अपनी माँ को कहाँ बिठा दिया? शराबियों के बीच में। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं हो। इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। कहाँ हो? पति देवता हाजिर हो। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी हैं? अच्छी थाई है। पासीबा। इस पाची भाषण सूची का मतलब क्या हुआ? पाची भाषण पासीबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा।
बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है। क्या बोले तूने? मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं मेरा, अभी वो बता रहा कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था तो उसे पता चल गया। हाँ। तो मुझे यूँ कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया? मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। तो बोली के तेरी मेरी शादी होगी, मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध। काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। को देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते? आजकल लोगों को बिना कपड़े के घूमना है। तो लोग ये पूछते हैं मेरे से, डिबेट बोले आपने क्यों कह दिया कि कपड़े पहनो? एक लड़की पूछी मेरे से, मैंने कहा तुम घूमो, हमें क्या दिक्कत? माई लाइफ माई चॉइस कह के आदमी नंगा घुमाना चाहता है, और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए, लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। अब ये बात कहो तो इसमें विरोध करते हैं लोग। अरे बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया? कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, तो कपड़े ढकने के लिए तो बने हैं, इसलिए ढको। अंगों का प्रदर्शन तो वैश्याएं करती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां शरीर को ढक के ही। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना? राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब वो बोली शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा। कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात का तुम बेफिक्र रहो। महाराज जी, जैसा कि पहले आपको टीवी वगैरह पे देखा है, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ होंगे महाराज जी, ऐसा है वैसा है। पर आज मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को कम समझ लिया। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है। हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी, ये एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। बुढ़ापे में कम सुनो, इसलिए भगवान मुझे बहरा कर देते हैं। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए। शक्तिमान देखते थे आप? शक्तिमान देखा आपने? हाँ। कहाँ, कैसे होता शक्तिमान? हाँ, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति 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 शक्तिमान। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने, लोग जितने लोग बैठे हैं।